नमस्कार। भिवानी दस्तक पर स्वागत है। सरकार लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़वाने का काम कर रही, कहा मंगतराम शास्त्री ने। संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ सेमिनार का आयोजन स्वरूप कर्मचारी संघ कार्यालय महम रोड पर किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता जनवादी लेखक संघ हरियाणा के सह सचिव मंगतराम शास्त्री ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान का निर्माण लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत व गहन विचार विमर्श के बाद संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिका थी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने 60 देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद विदेशी एवं भारतीय ज्ञान परंपरा व जीवन दर्शन को शामिल करते हुए संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का राज सत्ता द्वारा निरंतर हनन किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता एवं संप्रभुता जैसे मौलिक अधिकारों को सत्ता को बताते हुए राज सत्ता तानाशाही की ओर बढ़ रही है। जो 14 तारीख का भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पे जो कार्यक्रम करेंगे, उसी कड़ी में आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ एक विचार गोष्ठी इस विषय के ऊपर की गई थी, जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ। और मेरा जो बोलने का विषय था, उसमें मैंने यही कहा है कि राज्य का जो चरित्र है वो जब धर्म विशेष को ज्यादा तरजीह देता है तो निश्चित तौर पर दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है या दूसरे वो धर्मावलंबी हैं, वो उनको शक होने लग जाता है, वो भयभीत होने लग जाते हैं। और उसके जब प्रमाण मिलते हैं मॉब लिंचिंग के नाम से, जैसे इन्होंने बताया, या मतलब जो है बिना किसी वारंट के किसी को भी घर से उठा लेना, कि बुलडोजर चला के किसी के मकान को गिरा देना, किसी की दुकान को गिरा देना, भीड़ के हवाले कर देना, और असंसदीय जो ढांचे खड़े किए जाते हैं शासन व्यवस्था में भी, जिनका इंटरवीन हस्तक्षेप बाकायदा बिना किसी रोक टोक के जब होता है, तो निश्चित तौर पर आम जनता में और खास तौर पर गरीब जनता में, अल्पसंख्यक जनता में एक भय का वातावरण बनता है। उसके लिए हम सब जो भी नागरिक हैं, उनका फर्ज बनता है कि हम बाकायदा जनतांत्रिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को इनके साथ खड़े होकर के बचाने का विश्वास दिलवाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो भय है उससे वो तबके बचेंगे और कुछ उनको भी हौसला मिलेगा। और सत्ता पक्ष को भी ये लगेगा कि कुछ बोलने वाले लोग अभी भी हैं कायम दायम, अन्यथा तो मतलब ये एजेंडे की तरह से विपक्षहीन वातावरण बनाने की जो कवायद है, जो काम कर रहे हैं, उसमें लगता है कि भाई ये तो एक तरह से फासिज्म की ओर बढ़ रहा है देश। तो इसीलिए ये इस तरह की गोष्ठियां, सेमिनार वगैरह किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज ये सेमिनार किया गया था। उससे पहले हमने आज की तारीख में गोष्ठी रखी है, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। आज जो मौजूदा सिस्टम है, जो सरकार है, वो संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उन पर काफी हमले हैं। हम ये कह रहे हैं, आज देश में जात धर्म गोत्र के हिसाब से जो आज अलग अलग जगह पर दंगे करवाए जा रहे हैं या लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, बराबरी का कोई अधिकार नहीं है, धर्म निरपेक्षता खतरे में है। आज देश में धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरे धर्मों पर मतलब हमले किए जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लोगों का जो आज किसी भी नाम से जो भीड़ तंत्र है, वो आज जो समाज में या देश में, चाहे वो गोरक्षकों का रूप में है या वो जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं संविधान के जो मूल्य हैं, जो संविधान में कायदे कानून है बराबरी के, उनको लागू किया जाए और संविधान के हिसाब से देश को चलाया जाए। आज जो खतरे हैं, हम ये कह रहे हैं, उसके खिलाफ किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, रिटायर्ड को इकट्ठा होना होगा और इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हम इसी विचार को लेकर के आज की हमने गोष्ठी की है और आने वाली 13 तारीख को भी हम बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक और वैचारिक प्रोग्राम राजीव चौक
जो सिटी स्टेशन के पास उसमें रखने जा रहे हैं। तो हम इसी बात को लेकर के और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता शास्त्री जी वो आपको समर्पित करें।